हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। देखिए, आज आपके लिए और हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से आज हमारा जो परिवार है, हमारा जो YouTube परिवार है, वो 1K सब्सक्राइबर का हो चुका है। 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। ठीक है, आप लोगों के सहयोग से ही ये सब हो पाया है। इसी तरीके से आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। बात करते हैं आज के जिस सिलेबस पर। आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के लिए, एक बार फिर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पिछले लेक्चर में हमने व्रत चैप्टर शुरू किया था। व्रत टॉपिक था हमारा, उसमें हमने आपको परिधि से संबंधित क्वेश्चंस कराए थे। व्रत की परिधि से संबंधित हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और वो हमने पिछले लेक्चर में सभी पूर्ण कर लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं व्रत के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन। जो भी रहेंगे उसे हम आज इस वीडियो में ही समाप्त करेंगे। एक बार आप सभी विद्यार्थी वीडियो को अपने स्टैंडर्ड पर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की। प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन है आपका, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हम यहां देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जरा देखिए। कहता है भुजाओं 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर वाली धातु की एक आयताकार शीट में से, धातु की एक आयताकार शीट में से जितनी बड़ी से बड़ी वृत्ताकार शीट काटी जा सकती है, काटी जा सकती थी, काट ली गई है। शेष शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो आपका आयत है, एक आयताकार शीट है, उसकी अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर बात करने वाला हूं मैं। एक आयताकार शीट लेता हूं, यहां पर देखिए इस तरीके से एक आयताकार शीट बनाता हूं आपके सामने। इस तरीके से आपकी क्या है, एक आयताकार शीट है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है। मान लीजिए ये आपकी 40 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, और ये आपकी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। क्या है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, बड़ी से बड़ी वृत्ताकार शीट जो है वो हमने काट ली है। तो किस तरीके से आप इसको आप काट सकते हैं, जरा देखिए। इस तरीके से आपकी वो शीट जो है वो कट सकती है। ठीक है, ये वृत्ताकार बनेगा। ये जो ऊंचाई रहेगी प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगी, आपकी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। मान लेता हूं यहां आपका केंद्र है, तो ये 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं त्रिज्या की, देखिए वृत्त की त्रिज्या की अगर बात करेंगे तो वृत्त की जो त्रिज्या रहेगी आर, वो कितनी हो जाएगी, 30/2 कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वृत्त की जो त्रिज्या बनेगी प्यारे बच्चों, वो कितनी बनने वाली है, 15 सेंटीमीटर बनने वाली है। आपसे प्रश्न में क्या कहा, जो भाग बच रहा है उस भाग का क्षेत्रफल हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। क्या करना है, भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो पहले हम बात करने वाले हैं आयताकार, क्या, आयताकार शीट का क्षेत्रफल। आयताकार शीट का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो आप जानते हैं लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपकी कितनी है, 40 रहेगी, चौड़ाई कितनी है, 30 है। तो 4×3=12, ये 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा, ये आयताकार शीट का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयताकार शीट का क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, वृत्ताकार, क्या, वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो क्या होता है, πr² होता है। तो यहां पर 22/7 रख दीजिए। आर का मान 15 × 15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 330 और गुणा में कितना हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 15 3 45 हो जाएगा। 15 3 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48 कितना हो जाएगा, 7। ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। वृत्त का जो वृत्ताकार शीट है ये हमने काट ली है, उसका क्षेत्रफल हो गया। अब आपसे कहा शेष बची शीट का
क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार सीट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल आपने कितना निकाल लिया, 1200 निकाल लिया, माइनस की हो जाएगा 4850 बटे 7। इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेके, तो 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 सत्ते 84 माइनस के 48 50। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, 10 में से 5 घटाइएगा 5 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से आप जब घटाइएगा कितना, 7 में से 4 घटाएंगे तो आपका 3 बच जाएगा बटे में 7, ये आपका बनेगा। तो 3550 सेंटीमीटर, 3550 सेंटीमीटर बनने वाला है। ये आप देख लीजिएगा एक बार, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार आप चेक कर लेंगे तो किस तरीके से ये आपका बन रहा है। 15 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। L इंटू बी 4 12, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33 हो जाएगा। ठीक है, 15 का करेंगे गुणा, 0 5 15 3 45, 15 3 45 और 3 48। ठीक है, तो 7, यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 12 सत्ते 84, 0 0 बच जाएगा, यहां देखिए यहां 0 बच जाएगा, यहां 9 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, यहां बचेगा 3, यहां से कैरी लेंगे हो जाएगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे 5 बचेगा, 7 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। तो ये आपका बनेगा। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, हम इसमें भाग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। 7 से जब आप भाग करेंगे इसको, देखिए तो क्या हो जाएगा, 7 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 पना 35 हो जाएगा, 0 लगाइएगा, 7 सत्ते 49, फिर आपका 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर आपका कितना बचेगा 3, 7 चौकू 28, फिर 2 बच जाएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बनने वाला है 507.142 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है। इस तरीके से इस प्रश्न को आप लगा सकते थे, इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे। देखिए तो ये आपका आंसर रहने वाला है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 2। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है जरा देखिएगा। लिखा है एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है, मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 56 मीटर है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान लेता हूं ये आपका क्या है, एक मैदान है जिसकी त्रिज्या जो दी गई है वो प्यारे बच्चों कितनी दी गई है, 56 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 56 मीटर दी गई है। अब इसके बाहर अगर बात करते हैं तो इसके बाहर जो है वो आपकी एक सड़क है। क्या है, एक सड़क है। ये इस सड़क का हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। किस तरीके से ये क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, जरा उस पर हम बात करते हैं। देखिए ये है, अगर बात करें यहां से, ये चौड़ाई जो दी गई है आपको 7 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 7 मीटर है। सभी जगह से 7 मीटर चौड़ी जो है वो सड़क है आपकी। तो यहां पर ये कितनी हो जाएगी, देखिए ये आपकी कितनी हो जाएगी, 64 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 64 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखिए अब इसको किस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर बात करें बाहरी त्रिज्या की, क्या बाहरी त्रिज्या की, बाहरी त्रिज्या इसको हम R1 मान लेते हैं, ये आपकी 64 सेंटीमीटर हो जाएगी। आंतरिक त्रिज्या की बात करते हैं, आंतरिक त्रिज्या ये R2 मान लेता हूं, ये आपकी 56 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, सेंटीमीटर जी नहीं, मीटर में दिया गया है आपको, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मीटर में है ये आपका, इसमें है मीटर में है, तो 56 मीटर हो जाएगी। ठीक, अब आपसे कहा सड़क का क्षेत्रफल बताइए। अगर आपको सड़क का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको सबसे पहले बाहरी क्षेत्रफल निकालना होगा, केंद्र से यहां तक का, उसके बाद इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसका क्या हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला भी वृत्त होगा, जब किसको सेंटर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर कह सकते हैं। यहां से पाई आप कॉमन ले लीजिए, R1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर हो जाएगा, मान रखेंगे तो 22/7 हो जाएगा। यहां 64 का वर्ग माइनस 56 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बनेगा, 22/7। इसमें आप एक बार जोड़ सकते हैं, जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 64 + 56, और यहां एक बार घटा दीजिए, 64 - 56 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए 22/7 इंटू इसको ऐड कर लीजिए, 6 4 10, 6 5 11 और 1 12, 120 हो जाएगा, और गुणा में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से 7 काट दीजिए, 0, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26, ये रहेगा। तो जो सड़क का क्षेत्रफल रहने वाला है वो आपका हो जाएगा कितना, सड़क का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर थोड़ा मिस्टेक हुई है, 56 और 7 63 होता है, सॉरी, यहां पर कितना होता है, 56 और 7 63 हो जाएगा, कितना 63 होगा, सॉरी 63 होगा, 63, तो यहां 63 रख दीजिए, यहां हो जाएगा 63। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 3 9 9 हो जाएगा, और ये 6 5 11, कितना हो जाएगा, 11। अब यहां 7, यहां तो आपका 7 ही बचेगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 × 119। 22 का गुणा कर दीजिए, 22 निम्मा 100 कितना हो जाएगा, 22 निम्मा 198 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। तो 8 हासिल कितनी लग जाएगी, 198, 19 हासिल, 22 से कम 22 और 19 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 22 से कम 22 और 19 41 हासिल कितनी, 4, 22 से कम 22 और 4 कितना हो जाएगा, 26, ये आपका आएगा, इतना रहेगा आपका 2618 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस सड़क का क्षेत्रफल जो है वो आपका बनेगा 2618 मीटर स्क्वायर जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिए। कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या जो है वो आपको दी गई है, क्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर जो है वो आपको वृत्त की त्रिज्या जो है आपको दी गई है। अब वृत्त की त्रिज्या जब आपको दी गई है तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, क्या होता है, πr² होता है। अब यहां पर मान रखेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा। 7 से 2 बार में ब्रेक करेंगे, 22 का गुणा 2 के साथ करिएगा, 44 हो जाएगा, इंटू में 14 हो जाएगा, 14 चौकू 56 हो जाएगा, हासिल 5, और 14 चौकू 56 और 5 कितना होता है, 61 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इस तरीके से आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 4। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या है जरा देखिए। कहता है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास 9.8 सेंटीमीटर है। अगर बात करें यहां व्यास, तो आपको व्यास दिया गया है, d बराबर दिया गया है 9.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या अगर हम निकालें तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, त्रिज्या r होती है वो व्यास की कितनी होती है, आधी होती है। व्यास की त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है, ये हो जाएगा 9.8/2, इसको लिख सकता हूं 4.9 सेंटीमीटर। 4.9 सेंटीमीटर इसे हम लिख सकते हैं। अब आपसे कहा वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड आउट करो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, πr² होता है, क्या होता है, πr² होता है। पाई का मान कितना रहेगा, 22/7 रहेगा, r का मान 4.9 मल्टीप्लाई 4.9 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए, 7 से इसको हम 0.7 टाइम्स काट सकते हैं। अब देखिए हो जाएगा 22 गुणा, गुणा करेंगे 0.7 मल्टीप्लाई 4.9, देखिए 22 को यूं ही रखते हैं, गुणा करेंगे 7 निम 63 होता है, और 7 चौकू 28 और 6 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, दशमलव 2 अंकों के बाद आएगा, यानी 3.43 हो जाएगा। अब 22 का मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 22 3 66 हो जाएगा, हासिल कितनी
6 लगेगी, और 22 चौकू 88 और 6 8 6 14 94 हो जाएगा। हासिल कितनी 9, और 22 यहाँ 66 और 9 9 6 15 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो दशमलव लगेगी आपकी यहां पर, तो ये हो जाएगा 74.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या 75 दशमलव कितना हो जाएगा 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो क्या बनेगा, आंसर बनने वाला है 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहे आपके प्रश्न। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 5। देखिए अगर बात करें प्रश्न नंबर 5 की, तो क्या है प्रश्न, जरा आप देख सकते। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 616 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको पहले से दिया गया कितना 616 वर्ग सेंटीमीटर कहें या सेंटीमीटर स्क्वायर कहें। वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। अब आप जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर बराबर 616 हो जाएगा ना। आप कहेंगे जी हां हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मान रख देना है। तो यहां पाई का मान 22/7 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर बराबर 616 हो जाएगा। अब देखिए हमें आर का मान निकालना, तो हो जाएगा 22 आर स्क्वायर बराबर 616 गुणा 7। आर की बात करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 616 मल्टीप्लाई 7 बटे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए इसको हम 11 से काट सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसको 22 से भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 22 से अगर काटेंगे इसको, देखिए कितना बन जाएगा। 22 से अगर इसको काटेंगे तो 22 3 66 ज्यादा 22 दूनी 44, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। जब 44 को आप 64 से घटाइएगा, 44 को आप 61 में से घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, ये आपका। देखिए आपको 11 से काट दीजिए, किससे काट दीजिए 11 से काट दीजिए। 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 पंचे 55, 5 बचेगा, 11 छिंग 66। ये आर स्क्वायर बराबर 56 गुणा 7 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो यह कितनी बार कट जाएगा 28 बार कट जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर 7 से गुणा करेंगे, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 196 है तो आर का मान कितना हो जाएगा 196 रूट में हो जाएगा, और 196 का जब स्क्वायर रूट लेंगे कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो वृत्त की त्रिज्या रहने वाली है वो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जब भी आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया जाता है आप वहां से डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। वृत्त का फॉर्मूला लगा दीजिए, त्रिज्या आपको ज्ञात हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन रहने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। क्या क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या कहता है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है। देखिए बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपको दिया गया है। वर्ग सेंटीमीटर कहें या सेंटीमीटर स्क्वायर कहें, प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है तो आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 2200/7 है ये आपका। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं यहां से क्या कर सकते हैं, मान रख दीजिए पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2200/7। ठीक है, ये आपका बनेगा। अब देखिए यहां बराबर में कंडीशन है तो 7 से आपका 7 ब्रेक हो जाएगा, यहां हो जाएगा 22 आर स्क्वायर बराबर 2200 हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2200 बटे कितना 22 कह सकता हूं,
2200 बटे 22 कह सकता हूं। 22 से इसको हम काट सकते हैं 100 बार में। कितनी बार में? 100 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहां से आपको स्क्वायर रूट लेना है तो रूट 100 हो जाएगा। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या कहा? हमें व्यास बताइए। क्या व्यास निकालना है? तो व्यास जो होता है प्यारे बच्चों, डी बराबर कितना होता है? 2r होता है। 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 20 सेंटीमीटर रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन कहता है उस एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त है जिसकी परिधि हमें दी गई है 66 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से बात करेंगे। यहां पर आपको दिया गया है चूंकि वृत्त की परिधि आपको दी गई है 66 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 66 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त की जो परिधि दी गई है प्यारे बच्चों वो 66 सेंटीमीटर है। कितनी है? 66 सेंटीमीटर है। अब अगर वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है तो आप जानते हैं परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। पिछले वीडियो में ही हमने इसकी चर्चा की थी। अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना? तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। 2 गुणा 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर इक्वल टू कितना? 66 हो जाएगा। अब हमें आर का मान निकालना है तो देखिए 7 आपका गुणा में पहुंच जाएगा, तो ये 66 गुणा 7/2 गुणा 22 कर दीजिए। 22 से इसको 22 तियां 66 कर सकता हूं। आर बराबर 7 तियां 21 बटे कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वृत्त की जो त्रिज्या निकल के आ गई प्यारे बच्चों वो कितनी आ गई? ये आपकी आ गई 21/2 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहां पर आपको मान रख देना है। जब आप यहां पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। 7 से इसको काट दीजिएगा, 7 तियां 21 होता है। ये 2 से कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। इसको देखिए लिख सकता हूं 11 तियां 33 गुणा 21 बटे कितना? 2। सॉल्व करेंगे, 21 तियां 63 होता है। 21 तियां 63 और 6 कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 से काटेंगे इसको, 2 तियां 6, 2 चौकू 8, 1 बचेगा, 2 छिंग 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आंसर बनेगा 346, क्या? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कहता है घास के मैदान में एक खूंटी से बंधी एक गाय 10 मीटर दूरी तक चर सकती है। वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है? प्यारे बच्चों मान लीजिए यहां पर एक खूंटी है। इस खूंटी से आपकी क्या है? एक गाय को बांधा गया है। गाय को जो बांधा गया है वो 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो इस तरीके से ये मान लीजिए 10 मीटर लंबी क्या है? रस्सी है। गाय जो है इसी तरीके से जो है घूम सकती है, इस तरीके से। ये तो आपका क्या बन जाएगा? ये आपका वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। ये 10 मीटर लंबी रस्सी है। क्या है? 10 मीटर लंबी रस्सी है।
तो आप जानते हैं वृत्ताकार मैदान हो जाएगा। क्या वृत्ताकार घास का मैदान है? तो बात करने वाला हूं त्रिज्या की, वृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी 10 मीटर हो जाएगा। क्या? 10 मीटर हो जाएगा। अब जो घास के मैदान की त्रिज्या बनी वो 10 मीटर है। हमें क्या निकालना है? घास के मैदान का क्षेत्रफल, या जो घास है गाय जो चर सकती है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बात करते हैं घास के मैदान का क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तो आप जानते हैं क्या होता है? 22/7 मल्टीप्लाई 10 गुणा 10 हो जाएगा, ये बनेगा आपका। अब यहां आप गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्या? 2200/7 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहें तो यहां पर डिवाइडेशन कर सकते हैं। डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आएगा? 7 से कर दिए, 7 3 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, 10 हो गया, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 28, 7 चौकू 28, दशमलव लगाइए, 2 बचेगा, 20, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, 60 और 7 अट्ठे 56 मीटर स्क्वायर, यानी 314.28 मीटर स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो गाय के द्वारा जो घास चरी जाएगी उस घास का जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 314.28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है आपका सॉल्व होता है, हल होता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 को आप पढ़िएगा। कहता है एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है। एक वर्ग है आपका और एक वृत्त है जिसके परिमाप जो है वो क्या है? समान है। समान है यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हैं तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना? तो देखिए किस तरीके से प्रश्न को लगाएंगे, किस तरीके से हल करेंगे। मान लेता हूं, माना वर्ग की भुजा बराबर a सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या आप जानते हैं, त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको कहा है दोनों के परिमाप समान है तो हम अलग अलग बात करेंगे। बात करते हैं वर्ग का परिमाप। क्या? वर्ग का परिमाप ये आपको दिया गया 44 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 44 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आप जानते हैं जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 इंटू भुजा होता है। क्या होता है? 4 इंटू भुजा होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा बराबर कितना? 44। ठीक है, ये हो जाएगा 4a बराबर कितना? 44। a का मान निकाल लीजिए, 44/4 काट दीजिए 11 बार में, तो a का मान कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, सॉरी 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये वर्ग की भुजा आ गई। अब आपको क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। अगर भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा आपकी ए है तो यहां क्या हो जाएगा? 11 का वर्ग हो जाएगा। क्या? 11 का वर्ग हो जाएगा। अब 11 का वर्ग जानते हैं 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं वृत्त का परिमाप। परिमाप और परिधि दोनों एक ही बात होती है प्यारे बच्चों। तो ये आपको दिया गया 44 सेंटीमीटर, ये भी आपका है, ये भी आपको दिया गया है। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू कितना? 44। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 2 पाई आर बराबर कितना हो गया? 44 हो गया। अब देखिए यहां बात करते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर बराबर कितना? 44 हो जाएगा। आर का मान निकालेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 7 ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 से 44 कैंसिल, आर का मान 7 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है।
ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 रख देंगे, आर का मान 7 गुणा 7 हो जाएगा, आर का मान 7 गुणा 7 हो जाएगा। 7 से ये 7 आपका कैंसिल, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां पर देखिए किसका क्षेत्रफल अधिक है, कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहां हम कह सकते हैं क्या, अतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। उसने कहा कितना अधिक है, तो आप कितना का जवाब दे सकते हैं क्या, 154 माइनस 121 घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहां कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 33 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, अधिक है। कितना है, अधिक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते थे, हल कर सकते थे। अच्छा प्रश्न है आपके लिए, और इसी तरीके का प्रश्न एग्जाम में आपका पूछा जाता है। आइए बात करते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न पर, और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी गई है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी गई है। प्राप्त वृत्त के क्षेत्रफल का दिए गए वृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मान लेता हूं, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा इस कंडीशन में, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको मैं मान लेता हूं ये A1 है, ये आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर है। क्या है, पाई आर स्क्वायर है। फर्स्ट कंडीशन में वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी हमने आर मान ली। जब वृत्त की त्रिज्या आर है उस कंडीशन में वृत्त का जो क्षेत्रफल रहेगा वो पाई आर स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब पाई आर स्क्वायर है, उसके बाद अगर हम बात करें, उसने कहा वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया है। क्या, वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया है। जब वृत्त की त्रिज्या को दोगुना करने पर, मान लेता हूं R1 त्रिज्या हो जाती है, और ये पहले से कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, 2R हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2R हो जाती है। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, इसको मैं A2 मान लेता हूं। ये आपका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, पाई R1 की जगह क्या रख दे हैं, 2R रख देंगे। स्क्वायर करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा R2 निकल के आ गया, दूसरा क्षेत्रफल निकल के आ गया जब त्रिज्या को हमने R से कितना कर दिया, 2R कर दिया था। तब उसने कहा अनुपात बताइए। क्या, अनुपात किसमें निकालना है, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफलों में अनुपात की बात करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 कर सकते हैं। क्या, A1 बटे A2 कर सकते हैं, या फिर हम कहें A2 बटे A1 कर दीजिए। तो देखिए हम A1 बटे A2, क्या हम A2 बटे A1 करते हैं। क्या, A2 बटे A1, क्योंकि दूसरे वाले का पहले वाले के साथ अनुपात निकालना है। तो ये हो जाएगा क्या, 4 पाई R स्क्वायर बटे पाई R स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां मान ले ये आपका कट जाएगा कितने बार में, 1 बार में, ठीक है। तो A2 बटे A1, सॉरी A2 बटे A1 हो जाएगा इक्वल टू 4/1 हो जाएगा। तो A2 अनुपात A1 बराबर 4/1 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। तो ये आपका था सेक्शन क्षेत्रफल से संबंधित। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन सीखे पहले लेक्चर में। दूसरे हमने वृत्त की परिधि से संबंधित क्वेश्चन किए, और इस लेक्चर में हमने
वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन किए। अब जो अगला हमारा चैप्टर रहेगा वो हमारा आयतन से संबंधित प्रश्न रहने वाला है। इसमें हम लोग बेलन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे और आपका गोले का होगा आयतन। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। इन कंडीशन पर हम लोग आगे बात करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ। फिर से मिलते हैं आपको। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।